गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से शेयरिंग का, मित्रवत शेयरिंग का एक माध्यम है। और ये माध्यम वीडियो के रूप में, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, ये एक तरह का मित्रवत शेयरिंग का माध्यम है। और मित्रवत शेयरिंग म्यूचुअल है, वन वे नहीं है। और सद्गुरुओं की कृपा है, सद्गुरुओं की संगत से जो कुछ मैंने सीखा है या सीख रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, वही शेयरिंग है। इसमें आपसे भी मैं सीख रहा हूँ, आपके इनपुट्स जो कमेंट के रूप में आ रहे हैं उनसे भी मैं सीख रहा हूँ, अपने आप से भी सीख रहा हूँ, और पहले भी जो सद्गुरुओं की संगत से सीखा है वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली राही जी के पास जब हम लोग जाते थे तो बार बार इसलिए एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं उसके कुछ बेसिक्स होते हैं। उन बेसिक्स पे ही अपन को काम करना होता है, चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी। आप पूरे अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखें, कुछ भी आप कर रहे हो उसके कुछ बेसिक्स हैं। उन बेसिक्स पे यदि अच्छे से काम हो जाए तो इमारत बहुत ऊंची, बहुत गगन चुंबी, या कह लें जितना चाहे आप उतना ऊंची इमारत उठा सकते हैं। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ये कोई उपदेश या उस भाव से नहीं बोल रहा हूँ। कल एक चीज़ ज़रूर मैं बोलते बोलते वो चीज़ रह गई थी, मुझे बाद में लगा कि इस विषय में बोलें। मैं कल के वीडियो में जब एक बात बोली कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक चलता है और उन हजारों चलने वालों में कोई एक पहुंचता है, और उन हजारों पहुंचने वालों में कोई एक मेरे दिल के करीब होता है। बेसिकली ये बात कल के वीडियो में हमने कही थी। ये पूरी बात इसमें बहुत गहरा संदेश है। और कल के वीडियो में हमने आपसे जो चर्चा की थी उस चर्चा को कल का यदि आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये सेल्फ टॉक की एक सीरीज़ है और इसमें हर दिन मैं बिना किसी, मैं ये भी नहीं देखता कि कल मैंने क्या बोला था, परसों मैंने क्या बोला था। जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने सीखा है, वही चीज़ मैं शेयर करता हूँ। तो इस वजह से कल का वीडियो ज़रूर देखें। उसमें एक बात ये जो रह गई थी उस बात को मैंने उल्लेखित किया। और जो आज जिस जिस बात को लेके मैं आपसे मुखातिब हूँ वो ये है कि कुछ भी हो, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। ये क्यों राही जी कहते रहे? वो शायद इसीलिए कहते रहे कि जब खुद पे लौटेंगे, खुद को देखेंगे, खुद के बारे में, खुद से दोस्ती होगी, खुद से मुखातिब होंगे। और जब खुद से मुखातिब होंगे तो कोई ना कोई, जब खुद से ट्यूनिंग बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ, जब खुद से मित्रता होगी तो जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एग्जिस्टेंशियल सेल्फ, जो एग्जिस्टेंस कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल सेल्फ है, रिलेटिव सेल्फ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी खबर आनी शुरू हुई। और एग्जिस्टेंशियल सेल्फ इतना महत्वपूर्ण है
कि सब कुछ उसी की वजह से है। यदि वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, गिव टाइम टू नो सेल्फ, फ्रेंडशिप विथ योर सेल्फ। और एक बात आप देखो, जिसके साथ हम 24 घंटे उठ बैठ रहे हैं उसको हम नहीं पहचानते वो कौन है। कितनी ताज्जुब वाली बात है। इस दुनिया में संख्या की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोग होंगे जो अपने आप को जानते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ संख्या की बात नहीं, कितने की कोई बात नहीं, पर अपने आप को जानना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिसके साथ हम 24 घंटे उठ बैठ रहे हैं, जिसके साथ हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, बंद आँखों से, खुली आँखों से, जिसकी वजह से हम आनंद ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से हो, उसको ही नहीं पहचानते। कितनी गजब की बात है। 24 घंटे, हर पल, हर क्षण जो मेरे साथ है, क्या मैं उसको जानता हूँ? मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। और आपसे झूठ बोल दूंगा, अपने आप से झूठ बोल के मैं कहाँ जाऊंगा? किस जगह ठौर मिलेगी मुझे? कौन है जो हमारे आपके अंदर बैठा है? कौन है जो इस अनंत आकाश में, जिसका कोई और छोर नहीं है, वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी उसको नहीं जानते? है ना कितनी अजीब बात। हम क्या क्या जानने का दम पाल के रखें। हम फला, हम टिका, हम ये, हम वो, हमारा ये, हमारा वो। अपने साथ, जिसके साथ 24 घंटे हैं, उसको तक तो जानते नहीं। अपने भाई बहनों को कैसे जानेंगे? अपने माता पिता को कैसे समझ पाएंगे या समझ सकते हैं? अपने बीवी बच्चों को कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ सकते हैं? अपने मित्रों को कैसे जान पाएंगे? अपने मित्रों को कैसे पहचान पाएंगे? खुद का कोई रता पता नहीं है, खुद का कोई और छोर मालूम नहीं, बस यूं ही चले जा रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं। सो जाते हैं तो सो जाते हैं, उठ जाते हैं तो दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, सांसों का कुछ भी पता नहीं, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही। विचार लगातार अनवरत चलते जा रहे हैं, कुछ भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
सो जाते हैं तो भी मस्तिष्क चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं। इन सब में कौन है मौजूद? वो जो एग्जिस्टेंशियल सेल्फ है वो कहाँ है, कहाँ छुपा है? तो राय जी इसीलिए कहते थे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जब सेल्फ को रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट मतलब जब आप या मैं या हम सब खुद पे लौटेंगे, खुद को समय देंगे, खुद को देखेंगे, खुद से मुखातिब होंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को जानने की, पहचानने की, खुद की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरी या मजबूती या जो भी कहें, जब खुद से मुखातिब होंगे तभी तो पता चलेगा। और सारे रिलेटिव सेल्फ किसकी वजह से हैं? वही एग्जिस्टेंशियल सेल्फ की वजह से, जो केंद्र में है। पेरीफेरी में आप जो सर्किल है उसकी पेरीफेरी में देखें तो सारा रिलेटिव सेल्फ, पूरा जगत समाहित है। इंडिविजुअल सेल्फ उस पेरीफेरी के अंदर आप आ जाओ तो इंडिविजुअल सेल्फ धीरे धीरे और करीब, जब इंडिविजुअल सेल्फ के पास आते गए तो धीरे धीरे एग्जिस्टेंशियल सेल्फ जो सेंटर में है तो उससे मुखातिब होना शुरू हुआ। तो इस वजह से रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट हर बार और तब तक जब तक हम खुद पे न लौट पाएं। और चाहे मैं हूं चाहे आप, यदि हम लौट सके अपने इस जीवन काल में और जान सके अपने आप को, तो जगत का कल्याण होगा कि नहीं होगा, अपना जरूर कल्याण कर लेंगे, अपने आस पड़ोस का कल्याण कर लेंगे, अपने परिवार का कल्याण कर लेंगे, फिर हो सकता है पूरी दुनिया का भी हो जाए। पर बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अपना तो कल्याण हो ही जाएगा जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई उपदेश नहीं है, ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये जब आपसे कह रहा हूँ तो मैं खुद अपने आप से भी कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मित्रवत शेयरिंग है। आपको मेरी बातें यदि कहीं पे भी लगें कि मैं आपके लिए बस बोल रहा हूँ, अपने आप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आप ज़रूर मुझको टोकिए, ज़रूर अपने इनपुट दीजिए कमेंट के रूप में। मैं अपने आप को और प्रतिपल मैं सुधारना चाहता हूँ और अपने आप को मैं अपने जो मेरे अंदर जो मेरी अच्छाई हो चाहे बुराई हो, मैं उसको और अच्छे से देखना चाहता हूँ, बुराइयों को तो और जल्दी देख लेना चाहता हूँ। यदि मैं अपने ब्लैक होल्स देख पाया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वहीं से उजाले की किरण निकलेगी, ये ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन दिन हो आप सभी का। इनपुट ज़रूर करें, म्यूचुअल शेयरिंग है, कोशिश करें वीडियो देख के अपने इनपुट ज़रूर दें, मेरी ग्रोथ होगी और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मेरी वजह या मैं माध्यम बनूं, आपकी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ जो है म्यूचुअल हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे इनपुट अपने ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन दिन हो आपका।